आनंद मोहन बंदूक उठा के अपनी सरकार के खिलाफ जंग लड़ा आपकी अस्मिता के रक्षा के लिए। आज तुम हमको गाली देते। अगर मैं होता राज्यसभा में तो राख से जीप खींच करके और आसन पर उछाल देते, स्पीकर के पास, सभापति के पास। लेकिन ये अपमान नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम जिंदा कौम के लोग हैं। महिला बिल, बात हो रही है ठाकुर का कुआं, ठीक है, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशान। आप अगर इतने बड़े समाजवादी तो झाग क्यों लगाते हैं? जिस सरनेम की आप आलोचना करते हैं पहले उसको तो छोड़ के आइए। अब आज आप हमको कहते हैं कि अंदर के ठाकुर को मारो। मैं कहता हूं आप पहले अंदर के ब्राह्मण को मारिए। आप कहते हैं ठाकुरों को मारो, कहां से मारो? रामायण में ठाकुर, महाभारत में ठाकुर, गीता में ठाकुर। तुम्हारा जितना कथावाचक है दर्जनों सैकड़ों, जो 25 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक लेता है, वो इसी ठाकुर को जब के पेट पालता है। मंदिरों में ठाकुर बैठा हुआ है, कहां से मारोगे ठाकुर? मंदिरों में जहां तुम घंटी बजाते हो, शंख बजाते हो, पेट पालते हो, वहां ठाकुर बैठे हैं। आपने ठाकुर होकर कर दिया। ये जो ठाकुर है, ये जो टाइटल होता है, सबको पता है पूरे देश में ये ठाकुर टाइटल कौन यूज करता है और आप किसको विलेनाइज कर रहे हैं। मैं इन लोगों से पूछता हूं जिन्होंने ये किया कि भाई आपको ठाकुरों से क्या एलर्जी है? दुनिया में इतने सारे पोयम हैं, इतनी सारी कविताएं हैं, कभी आपने वो यूज नहीं किया? अगर ठाकुरों के ऊपर कुछ कविताएं हैं तो हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण पे भी कुछ नेगेटिव कविताएं चलाई थी, जिसे मैं सही नहीं मानता हूं। लेकिन क्योंकि आप ब्राह्मण हैं तो आपने वो यूज नहीं किया। ये सब जो है कि किसी को टारगेट करना, किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पे भी जो वहां पर बैठे हुए थे, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, जो चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या फिर किसी और पार्टी में हो, जो वहां पर बैठ करके ये सब सुन गए। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते, चुपचाप तो नहीं सुनते। समाजवाद के नाम पे इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे। कुछ भी चीज अगर है जो हमको पसंद नहीं आएगी उसके बारे में हम खुल के बोलेंगे। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाएं और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहें। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है। आप आइए, बोल दीजिए ठाकुरों के बारे में एक पोयम पढ़ दीजिए और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। खुल करके और जम करके विरोध करेंगे और कान खोल करके सुन लीजिए सब लोग। और मैं पूछता हूं उन लोगों से जो ठाकुर के ऊपर जो है पोयम पढ़ रहे थे संसद में, कि जब अगर बाय चांस आपको खून की जरूरत पड़ गई तो क्या आप ये देखिएगा जब खून लेते हुए कि वो ठाकुर का है कि नहीं है? आप बोलता है ठाकुर, अंदर का ठाकुर मारो। हाँ, ठाकुर क्या होता था? ठाकुर का टाइटल समझते हैं? टाइटल क्या होता है? ठाकुर होता है वो देने वाला। हम लोग भगवान श्री कृष्ण को भी ठाकुर बोलते हैं, तो आप ठाकुर मारने चले हैं? ठाकुर मारो क्यों नहीं बोले उधर? आप इतने ही समाजवादी बनते हैं तो बोलिए कि हम अंदर का ब्राह्मण मारते हैं। चेतन आनंद लिखते हैं हम, आप क्यों नहीं मनोज डायरेक्ट लिखते हैं? झा क्यों लगा रखे हैं? तो ये सब जो बातें हैं ये पढ़ाने लिखाने वाली बात नहीं होती है। ये सब ऐसे नहीं चलता है। और इस सब जब जब ऐसी बात आएगी, कहीं भी आएगी, किसी के द्वारा भी आएगी, चाहे वो मेरे पार्टी का क्यों ना हो, हम विरोध करेंगे। ठाकुर का मतलब समझिए, पहले इतिहास में जाइए, ठाकुर का क्या मतलब होता है।
श्री कृष्ण को ठाकुर जी क्यों बोलते हैं? ठाकुर होता है देने वाला, और ठाकुर टाइटल कौन यूज करता है उसको लेकर के अगर आप ये दुनिया को बरगलाइएगा और कहिएगा जात पात नहीं, तो सब जान रहे हैं कि आप किसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पब्लिकली सामने आकर के माफी मांगना चाहिए सब लोगों से, क्योंकि समाजवाद मतलब समाज को लेकर के चलना। और धिक्कार है उन लोगों पे जो लोग पार्लियामेंट में इस पोएम को आराम से सुन रहे थे और मजे उठा रहे थे, और आज भी जो है मुंह में दही जमा हुआ है। कहां है बीजेपी? कहां है बीजेपी के लोग? जो लोग अपने आप को बोलते हैं कि मतलब हम बहुत बड़े राजपूत हैं, ऐसे ऐसे लोग जो बीजेपी में हैं, कहां थे वो लोग? चुपचाप मजे ले रहे थे तो पॉपकॉर्न भी ले आते, आराम से एंजॉय करते। उस टाइम क्या हो गया था? एक आदमी आता है आपके अगेंस्ट कुछ भी बोल के चला जाता है, आप चुपचाप ताली बजा रहे थे, उधर एंजॉयमेंट ले रहे थे। इसीलिए लोग आपको चुन करके भेजता है, हमारे समाज के लोग इसीलिए आपको भेजे हैं उधर। ये सब बातें बंद कीजिए। ऐसे लोग जो हम लोग के अगेंस्ट जिनकी मानसिकता है, उनको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये याद रखिए, ये प्रण लीजिए और इन लोगों के खिलाफ लड़िए। बस इतना ही हम कहेंगे।